Hello बच्चों, let's start the question. Figure shows an adiabatic cylindrical tube of volume V naught divided by two parts by a frictionless adiabatic separator. Initially, the separator is kept in the middle. An ideal gas at pressure P1 and temperature T1 is injected into the left part, and another ideal gas at pressure P2 and temperature T2 is injected into the right part. Cp by Cv is gamma is same for both the gases. The separator is slid away slowly and is released at a position where it can stay in equilibrium. Find A the volume of the two parts, B the heat given to the gas in the left part, and C the final common pressure of the gases. यानी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो फिगर है वो एक एडियाबेटिक सिलिंड्रिकल ट्यूब दिखा रहा है जिसका वॉल्यूम हमारा कितना है वी नॉट, राइट। उसके बाद इसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक सेपरेटर लगा दिया जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इनिशियली द सेपरेटर जो था हमारा मिडल में रखा था, जो वहां पे एक आइडियल गैस को इंजेक्ट किया गया जिसका प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1 लेफ्ट पार्ट में, और दूसरे आइडियल गैस को इंजेक्ट किया गया जिसका प्रेशर था P2 एंड टेम्परेचर T2 राइट पार्ट में। जो गामा की वैल्यू थी वो दोनों गैसेस के लिए हमारी सेम थी। उसके बाद हमने सेपरेटर को थोड़ा सा मूव स्लिट स्लोली, यानी उसको थोड़ा खिसकाया और एंड रिलीज एट अ पोजीशन, और उसे एक ऐसे पोजीशन पे छोड़ दिया जहां वो इक्विलिब्रियम पे रह सके। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, दोनों पार्ट के वॉल्यूम, बी द हीट गिवन इन द लेफ्ट पार्ट में जितना हीट गिवन है उसका हमें हीट पता करना है, एंड सी द फाइनल कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए करते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स फाइंड करते हैं। तो हमें ये जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस गिवन है? हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे दो गैसेस हैं तो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा हो जाएगा। अब इन दोनों का हमारा कॉमन वॉल्यूम क्या था? V नॉट। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V नॉट हो जाएगा, और हमारा V2 हो जाएगा V नॉट माइनस V1। तो ये हो जाएगा हमारा P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की जगह हम V नॉट माइनस V1 लिख सकते हैं कि पावर गामा। तो ये P1 बाय P2 हो जाएगा हमारा V नॉट माइनस V1 अपॉन V1 गामा। हम गामा को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P1 बाय P2 की पावर 1 बाय गामा V नॉट माइनस V1 बाय V1। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा V1 P1 की पावर 1 बाय गामा इज इक्वल्स टू V नॉट P2 की पावर 1 बाय गामा माइनस V1 P2 की पावर 1 बाय गामा। तो हम V1 को उस साइड ले जाके कॉमन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा V1 P1 की पावर 1 बाय गामा प्लस P2 की पावर 1 बाय गामा इज इक्वल्स टू V नॉट P2 की पावर 1 बाय गामा। तो हमारा V1 कितना आ गया? हमारा V1 आ गया V नॉट P2 की पावर 1 बाय गामा बाय P1 की पावर 1 बाय गामा प्लस P2 की पावर 1 बाय गामा। इसी तरह का हमारा जो V2 है वो क्या कैसे निकलेगा? V2 हमारा है V नॉट माइनस V1, यानी V नॉट में से हम माइनस कर देंगे V नॉट P2 की पावर 1 बाय गामा बाय P1 की पावर 1 बाय गामा प्लस P2 की पावर 1 बाय गामा। P2 आ जाएगा V नॉट P1 की पावर 1 बाय गामा अपॉन P1 की पावर 1 बाय गामा प्लस P2 की पावर 1 बाय गामा। तो ये आ गया हमारा V1 और V2 की वैल्यू। सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है द हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट पार्ट, राइट। अब हमारा ये प्रोसेस क्या है? हमारा ये प्रोसेस एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक है मतलब इसमें हमारा एडियाबेटिक वॉल है प्लस एडियाबेटिक सेपरेटर है। सेपरेटर भी हमारा एडियाबेटिक है।
और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा क्यू 0 होता है, तो हमारा हीट गिवन टू द लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 0। दोनों पार्ट्स में 0 होगा और लेफ्ट पार्ट में भी हमारा 0 होगा। हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट पार्ट, अब हमारा सी है, द फाइनल कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस बताना है हमें। अब हमारा कॉमन प्रेशर कब मेंटेन होगा, कॉमन प्रेशर तब मेंटेन होगा जब हमारा इक्विलिब्रियम होगा। और हमारा सेपरेटर है वो कब तक मूव करेगा, जब तक हमारा जो प्रेशर है वो दोनों साइड के लिए इक्वल नहीं हो जाता। तो हम लिख सकते हैं हमारा हमारा जो इनिशियल प्रेशर है सी, P1 V1 की पावर गामा प्लस P2 V2 की पावर गामा, वो किसके इक्वल है, हमारे कॉमन प्रेशर के लिए, कॉमन प्रेशर का। और जो वॉल्यूम था V0 की पावर गामा। अब फॉर इक्विलिब्रियम जो हमारा वॉल्यूम है V1 इज इक्वल्स टू V2, वो किसके बराबर होगा, वो होगा V0 बाय 2 के बराबर। तो हमारा जो प्रेशर है इसमें हम लिख लेते हैं V1 V0 बाय 2 की पावर गामा प्लस P2 V0 बाय 2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू पीवी नॉट की पावर गामा। तो जो हमारा प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा किसके इक्वल, वो आ जाएगा हमारा P1, ये V नॉट से V नॉट हमारा कैंसिल हो गया, तो अपॉन 2 की पावर गामा प्लस P2 अपॉन 2 की पावर गामा। या इसे हम लिख सकते हैं P1 1 अपॉन गामा प्लस P2 1 बाय गामा डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर गामा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी का आंसर क्या था हमारा, 0। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।